और भगवान महावीर का दर्शन आज जैन धर्म के नाम से जाना पहचाना जाता है। जैन धर्म वह धर्म जहाँ त्याग की पूजा होती है। आप जैनी संतों के पास जाए, आपको कुछ भी चढ़ाना नहीं पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाएं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, लोग वहाँ जाकर रुपये चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई केसर कुमकुम। जीवन होता है, संयम का जीवन होता है, और वो जन कल्याण के लिए अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़ करके आते हैं। कोई अभाव से साधु नहीं बनते हैं, उनके घर में स्वयं लाखों करोड़ों की संपदाएं होती है, और उसको ठुकरा करके मन में वैराग्य आता है और वे साधना के पथ पर आते हैं। जैन धर्म के अनेक संप्रदाय हैं। श्वेतांबर, दिगंबर मुख्य है, और दिगंबरों में फिर संप्रदाय हैं, और श्वेतांबरों में हमारे 3 मुख्य संप्रदाय हैं: मूर्ति पूजक, साधकवासी और तेरापन संप्रदाय है। वह एक आचार्य के केंद्रित है, और कहना चाहिए आज पूरे जैन समाज में ही नहीं, जो लगभग धर्मों से परिचित है, वो सब जानते हैं कि तेरापन के साधु साध्वी हैं तो वे एक आचार्य के नियंत्रण में चलने वाले हैं। इनके प्रवर्तक थे आचार्य भिक्षु, जो लगभग आज से 300 वर्ष पहले उनका राजस्थान के मारवाड़ में जन्म हुआ, और उन्होंने कहना चाहिए एक क्रांति की, धर्म क्रांति की, आचार विचार संबंधी लेकर। और जब कुछ साधु साध्वियाँ बनने लगे तो उन्होंने सबको एक सूत्र में पिरो दिया कि जो भी साधु बनेंगे एक आचार्य के नेतृत्व में रहेंगे। कोई भी साधु अपना अपना शिष्य शिष्याएं नहीं बनाएगा। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करेंगे। कोई किसी को दीक्षा नहीं देगा, और विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से, और आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करेंगे। आए किसी को साधु नहीं बनाते हैं, पहले उसे देखा जाता है, परखा जाता है, फिर साधु बनाया। साधु बनने के बाद भी यदि वो डिसिप्लिन में नहीं है, मर्यादा में नहीं है, अनुशासन में नहीं चल रहा है, तो तेरापन के आचार्य उसे अलग कर देते हैं। उस साधु का मुँह नहीं करते हैं कि मेरा एक चेला कम हो जाएगा। और आचार्य भावी व्यवस्था के लिए कि आचार्य के बाद नेक्स्ट आचार्य कौन होगा, उसका भी चयन वे स्वयं आचार्य ही करते हैं, और पूरा धर्म संघ उसे स्वीकार करता है। यह संगठन की हमारी मूल 5 धाराएं हैं। जिस समय ये भी आचार्य भिक्षु ने 13 साधु थे, और 13 साधु से 7 अलग हो, 6 ही रहे। आज की भाषा में बहुमत चला गया। आचार्य भिक्षु ने कहा मेरे को संख्या बल नहीं चाहिए, मेरे को ये संगठन चाहिए। और आज उसका परिणाम है कि लगभग 200 वर्षों के बाद हमारे धर्म संघ में 165 से ज़्यादा साधु हैं, और 500 के लगभग साध्वियाँ हैं, 60-70 के लगभग समणियाँ हैं, और हजारों लाखों श्रावक श्राविकाएँ अर्थात फॉलोवर हैं। और आज आचार्य महाश्रमण जी इस धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं, जिन्होंने अहिंसा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में नैतिकता, व्यसन मुक्ति और कहना चाहिए सद्भावना का एक वातावरण बनाया। इसे उड़ीसा की धरती पर भी उन्होंने 18 में आए, और यहाँ उड़ीसा में भी उन्होंने बहुत कार्य किया, और आज भी उड़ीसा वाले आचार्य महाश्रमण जी को याद करते हैं। तो हम सारे उनकी आज्ञा में चलते हैं। जैन मुनि चतुर्मास के लिए एक जगह रहते हैं 4 महीना, और 13 पंथ में चतुर्मास की घोषणा आचार्य करते हैं। अब चतुर्मास घोषणा करने के बाद हमारी पदयात्रा शुरू होती है। जैन मुनि पैदल चलते हैं, और जिस क्षेत्र का चतुर्मास है मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी रहती है, वो सेवा करते हैं। मैं गत वर्ष स्वयं राजस्थान से यहाँ चल कर के आया। बीदासर से यहाँ तक लगभग 1500 किलोमीटर की मेरी पदयात्रा हुई, और उस पदयात्रा में छोटी मोटी कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए एक गुरु का आदेश उसको सिरोधार्य करके, और हम दोनों संत चले
और आराम से यहाँ ये पिपलागढ़ का चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में हम एक जगह रहते हैं और लोगों को कल्याण का मार्ग बताते हैं। मेरा इसमें अंतिम प्रश्न रहेगा, आप जैसे बता रहे थे 1500 किलोमीटर आप चल के आए, तो आज तो भारत में सभी सुविधा है, बस की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, एयरवेज की सुविधा है, तो मतलब ये चल के आने का क्या लॉजिक? चल के आने का लॉजिक हमारे जैन मुनि का एक महाव्रत है, वह है अहिंसा। जैन मुनि हिंसा नहीं करते। हमारे मुखपति है, ये भी अहिंसा का प्रतीक है। जो आज कोरोना में मास्क का रोग सभी ने धारण किया, तो अहिंसा के लिए जैन मुनि पैदल चलते हैं। जैन मुनि एरिया समिति का दोहन करते हैं। वे हरियाली, वनस्पति, कीड़ी मकोड़ी, किसी भी जीव की चलते समय हिंसा नहीं करते, इसलिए वो पैदल चलते हैं। ये माना कि आसन साधन है, यान वाहन है, बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा जा सकता है। लेकिन पद यात्रा से जो हम छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उन लोगों को संत दर्शन का, सत्संग का उनको सहज सौभाग्य मिलता है। यदि आज जैन संत भी यान वाहन का उपयोग करने लग जाएंगे, तो जो भारत की आत्मा गांवों में बसती है, उन गांवों के लोगों को संत समागम, सत्संग का सौभाग्य कैसे मिलेगा? तो धर्म के प्रचार के लिए सबसे अच्छा माध्यम है वह पद यात्रा है। पद यात्रा के माध्यम से सबसे अच्छा धर्म का प्रचार होता है, जन संपर्क होता है, और हम लोग उन्हें खान पान के व्यसन मुक्ति, उनके निजी जीवन में किस तरह से जीवन स्तर उनका रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें बताती हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।